हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे जब भी कभी आपके खिलाफ फर्जी 376 अर्थात वर्तमान समय में धारा 64 की एफआईआर हो जाए तो आप कितनी बार हाई कोर्ट आ सकते हैं और क्या क्या राहत आपको मिल सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि 376 के केस में आपको हाई कोर्ट एक बार जरूर आना चाहिए या कोई भी फर्जी केस हो, क्योंकि अगर आप ट्रायल लड़ेंगे तो आप ट्रायल लड़ने में 7 साल 8 साल 10 साल बर्बाद करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट आने में ऐसा नहीं है। आपका समय भी बचेगा और आप जेल जाने से भी बचेंगे। तो बात करेंगे कि कितनी बार आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। देखिए, जब भी कभी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो तो आपको एफआईआर क्वेश्चनिंग के लिए भी आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। दूसरा, आप एंटीसिपेटिक बेल के लिए आ सकते हैं। तीसरा, अगर आप जेल चले गए तो भी हाई कोर्ट आ सकते हैं। चौथा, आप जब भी कभी एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल हो तो चार्जशीट के बाद भी आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। चार्जशीट चैलेंज करने के लिए, समनिंग ऑर्डर चैलेंज करने के लिए भी आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। पांचवा ये कि अगर मान लीजिए कि आप हाई कोर्ट नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, या आपके पास पैसे नहीं थे, या आपको जानकारी नहीं थी, या समय बीत गया फिर आपको जानकारी मिली, ऐसी स्थिति में फिर भी आप हाई कोर्ट आना चाहते हैं तो कब आ सकते हैं। देखिए, अगर चार्जशीट फाइल हो गई है और चार्ज नहीं बना है तो एक रास्ता और होता है जहां आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। जैसे कि चार्जशीट जब फाइल हो गई, चार्ज नहीं बना, आपकी बेल भी हो गई, बेल आउट हैं आप, तो ऐसी स्थिति में डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप सेशन कोर्ट में फाइल करेंगे 227 सीआरपीसी में, 287 सीआरपीसी में। अब जब डिस्चार्ज आप फाइल करेंगे तो वहां अगर अलाउ हो जाता है, डिस्चार्ज आपको मिल जाता है, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका केस खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको डिस्चार्ज नहीं मिलता है तो वही ऑर्डर चैलेंज करने के लिए आप फिर से हाई कोर्ट आ सकते हैं। यानी कुल मिला के एक मुकदमे में आप 5-6 बार आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। अब सही बात तो यह है कि अगर सही वे में आप काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तो मात्र 2 बार हाई कोर्ट आने में आपका सारा का सारा केस खत्म हो जाएगा। और ज्यादा जरूरी यह है कि देखिए, 376 के मामले में मैक्सिमम या मिनिमम की बात नहीं करी जाएगी। 2 बार तो आप आ ही सकते हो, 2 बार आपको आना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जेल गए या नहीं गए, 2 कंडीशन। जब जेल नहीं गए तो भी 2 बार आना होगा, जब जेल गए तो भी 2 बार आना होगा। वो कारण उसका ये है कि मान लेते हैं, पहले समझाते हैं आपको कि जेल जाने के बाद, देखिए जेल जाने के बाद कम ही चांस है कि आपकी बेल सेशन कोर्ट से हो, तो एक बार तो आपको हाई कोर्ट आना पड़ेगा बेल के लिए। जब बेल आउट हो गए, चार्जशीट फाइल हुई, समनिंग आया, समनिंग हो गया, तो फिर आप चार्जशीट चैलेंज करेंगे, समनिंग ऑर्डर चैलेंज करेंगे 482 में। 2 बार हो गया। अब मान लीजिए आप जेल नहीं गए तो कितनी बार आना होगा हाई कोर्ट? तो भी 2 बार आना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको जेल नहीं जाना है तो ऐसी स्थिति में या तो आप स्टे लेंगे या तो आप एंटीसिपेटिक बेल लेंगे। अब स्टे ले लेंगे यानी कि क्रिमिनल रिट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, तो भी एक बार आ गया। और अगर एंटीसिपेटिक बेल में गए तो भी हाई कोर्ट आए। अब एंटीसिपेटिक बेल के बाद जब चार्जशीट लगेगी तो फिर से हाई कोर्ट आना पड़ेगा। इसी तरह से जब अगर आपने स्टे लिया होगा क्रिमिनल रिट फाइल करा के, तो टिल द नेक्स्ट डेट आप लिस्टिंग तक नहीं होती, उसमें टिल द सबमिशन ऑफ चार्जशीट तक का होता है स्टे। तो चार्जशीट के बाद जब फिर माफ करिएगा कि जब चार्जशीट लगेगी स्टे के बाद, जब चार्जशीट लगेगी, समनिंग होगा, तो फिर आपको आना पड़ेगा। तो जब एक बार एफआईआर स्टेज पे, एक बार चार्जशीट स्टेज पे, 2 बार आपको हाई कोर्ट आना ही होगा, चाहे आप जेल गए हों या न गए हों। तो 2 बार आप अगर हाई कोर्ट आ गए तो फिर आपको ये मान के चलिए कि फिर लोअर कोर्ट में 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल खर्च नहीं करना होगा किसी कीमत पे। अब यही मान लेते हैं कि आप हाई कोर्ट आना ही नहीं चाह रहे हैं या फिर नहीं आ पाए, तो फिर कोई रास्ता इसके लिए नहीं है। फिर आप ट्रायल लड़िए 5 साल 7 साल 8 साल, जब सजा हो जाएगी
या जब आपके मुकदमे में जजमेंट हो जाएगा, सजा हुई, माफ हो गए, बरी हो गए, तो फिर तब का तब देखा जाएगा, तब हाई कोर्ट आ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।